सत्येंद्र जैन ने उसकी पत्नी के बयान है, उसने कहा मेरे पति ने अपने घर के कुत्ते से मुझे कटवाया। सिर्फ लूटने का काम था। सारे जितने भी इनके नेता थे, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल और सारे भ्रष्टाचारी हैं। क्या नाम होगा सर? मेरा नाम एडवोकेट लाजपत राय। सर क्या कहेंगे जो सत्येंद्र जैन पे दिल्ली जड़ बोर्ड के घोटाले को लेकर एफआईआर हुई है? लगातार विपक्ष कह रहा है कि ये राजनीतिक कार्रवाई है, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई नहीं है। देखिए, सारे उनके खिलाफ सबूत हैं और एंटी करप्शन कभी भी ऐसे किसी को बंद नहीं करता या उठाता नहीं है। जब सारे तथ्य और सारे सबूत उनके खिलाफ हैं तब जाकर उनका अरेस्ट हुआ है, कोई इमीडिएट नहीं हुआ है। और लगातार ये एक नहीं, अनेकों अनेक भ्रष्टाचार के मामले खुलने वाले हैं, वो आपके सामने आएंगे और सारे तथ्यों के साथ वो सब सामने आएंगे और ये सभी लोग जेल जाने वाले हैं। देखिए, उनका तो ये लगातार कहना है कि जैसे दिल्ली का चुनाव हुआ तो 7-8 महीने किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, किसी पे कोई आरोप नहीं लगे। जैसे जैसे एमसीडी के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे भाजपा बौखला रही है और विपक्षियों को जेल में भरने का काम कर रही है। देखिए, लगातार केजरीवाल जी ने जेल में रहते हुए सरकार चलाई, सबने देखा है कि कितना अलोकतांत्रिक व्यवहार एक सरकार का हो सकता है, वो सबके सामने सबने देखा है। ये लोग संविधान को ना मानने वाले लोग हैं। तो जिस तरीके की बात आप लोग कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं, अब कोई चुनाव इमीडिएट कोई चुनाव नहीं है जो होने वाला है। कारपोरेशन को भी समय है, लेकिन जो तंत्र है, सरकारी तंत्र है, वो अपना काम कर रहा है और मुझे लगता है कि उनको अपना काम करने देना चाहिए स्वतंत्र तरीके से। देखिए, लगातार ये भी भाजपा पे आरोप लगते हुए आ रहे हैं कि जब तक विपक्ष में कोई नेता रहता है वो तमाम भ्रष्टाचारी होता है, जैसे ही भाजपा में आता है वो वॉशिंग मशीन में धुल के साफ हो जाता है। देखिए, हमारा एक भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र है और सारी चीज़ों को पूरी प्रक्रिया को करने के बाद ही हम किसी कार्यकर्ता को या किसी भी उसको अपनी पार्टी में लेते हैं। तो जो साफ सभी के लोग होते हैं उन्हीं को लेकर हम लोग अपनी पार्टी में रखते हैं। तो क्या लग रहा है सर, दिल्ली बदल रही है? निश्चित रूप से दिल्ली आपके सामने, मिंटो रोड का ब्रिज आपके सामने है, जो पानी से भरा रहता, बस यहाँ डूब जाती थी। आज इतना बड़ा काम आपके सामने हुआ है कि बारिश पूरी खूब बारिश आ रही है और खूब लोग आसानी से आ जा रहे हैं। तो ये सड़कों की स्थिति पहले से बेहतर हुई है, लेकिन जो 10 साल 13 साल का जो कुशासन था इसमें, तो उसको ठीक करने में थोड़ा समय लगेगा। कुशासन? जी, वो तो कट्टर ईमानदार कहते थे, अपने आप को कहते थे दिल्ली को लंदन पेरिस बनाने की। मैं वही बता रहा हूँ, जिसकी आधी सरकार जेल में पड़ी हो और जेल में बैठकर वो रिजाइन नहीं कर रहे हैं और दूसरे को कहते हैं कि भाई ये गलत हो गया, इसने रिजाइन करना चाहिए। अपनी गिरबान में झांक के नहीं देख रहे कि मैंने पूरी सरकार, जो दिल्ली सरकार चलाई, वो जेल में बैठ के सरकार चलाई। तो ऐसे लोगों से आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वो लोकतंत्र या संविधान पर विश्वास करेंगे? वो लोग, वो तो सशक्त महिलाओं को भी सशक्त बनाने की बात कर रहे थे। सर, महिलाओं को सशक्त बनाने की बात दिल्ली में भी कर रहे थे और पंजाब में भी कर रहे हैं। पंजाब में अभी तक 1000 रुपये दिए नहीं है और दीप्ता जी ने लगभग 8 लाख बहनों ने हमारी उसमें एनरोल किया है उस लक्ष्मी योजना के लिए। तो एक बहुत बड़ी योजना है और रक्षाबंधन पर आप देखेंगे कि वो योजना बहनों तक जाएगी और 2500 रुपये उनके खाते में जाने वाले हैं। 10 में से कितने नंबर देंगे रेखा गुप्ता को? 10 में से 10 है, आपके सामने है। मैंने कहा ना आपको कि 13 साल का कुशासन और जो भ्रष्टाचार उन लोगों ने किया उसको हमें ठीक करने में समय लगेगा, लेकिन हमने इतने शॉर्ट टाइम में जो कहा सो किया। जी, हमने लक्ष्मी योजना की बात की, हमने कहा उज्ज्वला में बहनों को मुफ्त गैस देंगे, हमने मुफ्त गैस देने का काम किया। हम सड़कों की बात करें तो हमने, बिजली की बात करें तो, राशन की बात करें तो, हर जगह हमने राशन कार्ड की बात की, हमने राशन कार्ड बनाने शुरू किए। हमने कहा हम जैसे हम आएंगे आयुष्मान कार्ड बनाने शुरू करेंगे, हमने आयुष्मान कार्ड बनाने शुरू किए। तो हमने जो कहा सो किया। सर क्या नाम होगा? योगेंद्र सिंह रजौरा। योगिंदर जी, क्या कहेंगे जो लगातार एक आरोप लग रहा है भाजपा पे कि भाई ये जो सत्येंद्र जैन पे कार्रवाई है ये राजनीतिक कार्रवाई है, ना कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई है? बिल्कुल नकारा। ये मंत्री था, इन्होंने जो दिल्ली में भ्रष्टाचार फैलाया, जो कुशासन चलाया, उसका इनको परिणाम मिल रहा है। और जब किसी को सजा होती है तो उसकी जांच होती है, जांच के बाद इनको उसमें दोषी पाया गया, जाहिर सी बात है इनको उसी की बाबत भेजा गया जेल। वो तो ये कह रहे हैं ना कि भाई ये तो भाजपा के आरोप हैं, ये कोई जनता तो बड़ी खुश थी आम आदमी पार्टी में। तो ऐसे मैं बता रहा हूँ, कई लोग हैं दिल्ली में जो 21 विधायक हैं इनके जीते हुए, उनमें से तो कोई जेल नहीं गया अभी। यही क्यों जा रहे हैं? अरे इन पर आरोप है। मैं कह रहा हूँ, इतना इन्होंने यहाँ खुराफात मचाई दिल्ली के अंदर। एक सत्येंद्र जैन ने, उसकी पत्नी के बयान है, उसने कहा मेरे पति ने अपने घर के कुत्ते से मुझे कटवाया, उसको नंगा नाच कराया। क्या ये हो सकता है? लगता है ना कि भाई जब तक विपक्ष में कोई नेता बैठा है तब तक वो भ्रष्टाचारी है, तमाम उस पर एलिगेशन रहते हैं। जैसे भाजपा में आता है शुद्ध हो जाता है। भाई सब केजरीवाल जी दिखा रहा है आपको, बताओ तो सही। केवल उनका एक काम रह गया, सामने वाले को चोर कहना और एक बटन नीचे बंद करना, एक ऊपर करना, एक हवाई चप्पल और एक पैर में जूता। कट्टर ईमानदार है ना? यस, यही कहना चाहते हो ना आप। आपको लगता होगा, हमें नहीं लगता ना। कैसा थप्पड़ मारा है
दिल्ली की जनता ने उनके, आप पंजाब में पढ़े हैं, वहाँ भी दिख नहीं रहे वो कहीं, ना दिल्ली में कहीं दिख रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं ना, आपके जब चुनाव आएगा तो आपके भाजपा अपनी जमानत भी नहीं बचा पाएगी। जब अखाड़े में पहलवान हार जाता है तो वो ये कहता है अब अगली बार देखूंगा, वो देखते ही रह जाएंगे। भाजपा अपना काम करती रहेगी, काम करती रहेगी इसी तरह के, भाई भ्रष्टाचार के आरोप लगाओ, जेल में गिरो। नहीं क्या भाई, वो तो सरकार, तो कोर्ट तय करता है, हमने थोड़ी तय किया है आरोप, सरकार ने तय किया है, गवर्नमेंट ने तय किया है, ये तो अदालत ने तय किया है, तभी तो वो जेल गए। और ये कि भाई एक बार थोड़ी, कितनी बार वो जेल चले गए, फिर बाहर आएंगे, फिर नहाएंगे पानी से और खुश हो जाएंगे, बोले मेरा जैसा स्वच्छ व्यक्ति नहीं है दिल्ली में। तो लग रहा है केवल एक ईमानदार चोले के पीछे बेईमान बैठा है। ईमानदार चोला है कहाँ यार, ये तो पहले से ही बेईमान थे और बेईमान ही रहेंगे। बेईमान ही रहेंगे और क्या रहेंगे, दिल्ली की जनता ने इनको नकार दिया है। अब देखना दिल्ली में वो काम होने वाला है, दुनिया देख रही है। अभी तो कितने दिन हुए हमें सरकार में आए हुए, बदलाव हुआ है दिल्ली में। आप जमुना जी को देखिए, इन्होंने अरबों रुपया जमुना जी के नाम पर ले लिया और जमुना जी जीरो को जीरो थी। जैसे ही हमारी दिल्ली में सरकार आई, बहन रेखा गुप्ता जी ने, जो दिल्ली की सीएम है, उन्होंने पूरा जमुना जी में बदलाव दिखाया है। हमारे सारे मंत्री फुल फॉर्म में काम कर रहे हैं, सड़कों पर उतरे हुए हैं। पानी, अब बताइए दिल्ली में कहीं पानी भरता है क्या? पहले पूरी दिल्ली डूब जाती थी, लोग नाव चलाने लग जाते थे। कहीं नाव चलती देखिए आपने? अच्छी बात है ना भाई साहब, क्या नाम है, लंदन पेरिस नहीं जाने की जरूरत है, या फिर कहीं और जाने की जरूरत नहीं, सीधा घर के सामने नाव चला लो। मुझे लग रहा है आप भी उनके साथ मिल गए हैं, मुझे इतना ही कहना था। मेरा नाम करतार सिंह है। करतार जी, क्या कहेंगे, सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई दिल्ली जल बोर्ड के कथित घोटाले को लेकर, जिसमें टेंडरों में उन्होंने घोटाला किया, ऐसा आरोप लग रहा है। क्या लगता है, ये राजनीतिक गिरफ्तारी है या फिर भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई है? ये राजनीतिक गिरफ्तारी नहीं है, ये एक पूरा एविडेंस के साथ गिरफ्तारी हुई है। अगर इनको बरी होना होता तो पहले हुए ना बरी, लेकिन अब साबित हुआ तो फिर से गिरफ्तार हुए। तो भ्रष्टाचार तो इन्होंने किया है, और आम आदमी पार्टी के सारे ही नेता भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। देखिए सर, लगातार एक आरोप लगता है बीजेपी पर कि जब तक कोई भी नेता विपक्ष में बैठा है तब तक वो भ्रष्टाचारी होता है, तमाम उस पर एलिगेशन लगते हैं। जैसे ही वो बीजेपी में ज्वाइन कर लेता है, वो बिल्कुल साफ सुथरा वॉशिंग मशीन में धुल के साफ हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, हम सारी चीज़ें उस नेता की बैकग्राउंड खंगाल कर ही पार्टी में वो आता है। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ बीजेपी में वॉशिंग मशीन और धुल के साफ हो जाता है। जो नेता हमारी पार्टी में आता है वो ऑलरेडी पहले से ही साफ सुथरा रहता है। ठीक है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। और रही बात कि भाई केजरीवाल पहले बोलता था मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, आम आदमी और राहुल गांधी जो है भ्रष्टाचारी हैं, और फिर उनके साथ इंडी गठबंधन बना के फिर उनके साथ हाथ मिलाता है और सरकार बनाने की कोशिश करता है। तो हम तो ऐसा नहीं करते। सर, क्या लग रहा है, पहले की जो सरकार थी वो दिल्ली के लिए ईमानदार थी, या फिर जो आज की सरकार है, रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री, ईमानदार है दिल्ली के लिए? आप खुद ही देख लीजिए कितने काम हो रहे हैं। अब कितनी इलेक्ट्रिक बसें आ गई हैं। ठीक है, यमुना की सफाई हो रही है, कूड़े का ढेर है वो ख़त्म हो रहा है। आपके सामने विकास दिख रहा है दिल्ली में। और दिल्ली की सरकार ईमानदार सरकार है, पहले जैसी नहीं है कि वादे कुछ करने हैं और करना कुछ है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने वादे खूब किए लेकिन काम कुछ नहीं किया ज़मीन पर। देखिए सर, ये लगातार आरोप लगते हुए आ रहे हैं कि भाई भाजपा के जो नेता हैं, दिल्ली के जो नेता हैं, वो केवल रीलबाज नेता हैं और दिल्ली को गर्द में ले जाने का काम कर रहे हैं। दिल्ली अब विकास की ओर बढ़ रही है, गर्द में नहीं जा रही। दिल्ली में लगातार विकास हो रहा है। पोल्यूशन पे आप देख लीजिए कितना कंट्रोल हो गया है। सारी इलेक्ट्रिक बसें, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चल रही हैं। और जहाँ भी देख रहे हैं आप, जहाँ पोल्यूशन वाला एरिया रहता है वहाँ पे वो स्मोक टावर और ये सब चीज़ें लगी हुई हैं। तो दिल्ली में विकास हो रहा है। 10 में से कितने नंबर देंगे रेखा गुप्ता को? 10 में से हम 20 देंगे रेखा गुप्ता जी को। 10 में से 20? 10 एक्स्ट्रा का ही बात? 10 एक्स्ट्रा उनका जो एक्स्ट्रा काम हो रहा है, एक्स्ट्रा काम कर रही है सरकार, इसलिए एक्स्ट्रा हो रहा है। क्या एक्स्ट्रा काम हो रहा है? कुछ एक दो काम बताइए। नहीं, एक दो काम बताता रहा हूँ आपको। अब 2029 तक दिल्ली में 14,000 इलेक्ट्रिक बसें आ जाएंगी। ये एक्स्ट्रा काम नहीं है। पहले कहाँ था? पहले जो है 5,000 बसें थी, उसमें से भी 3,2500 बसें रोड पे चल रही थी, बाकी बसें खराब थी। पहले इतना बुरा हाल था। वो तो ये कहते हैं ना, ये तो हमारा काम था, ये तो हमारा प्रोजेक्ट था, हमारा प्लान था, तो फीता काट रही है रेखा गुप्ता। अरे फीता काट रहे तो तुमने क्यों नहीं काटा भाई टाइम से? तूने उस काम को पहले टाइम से क्यों नहीं कंप्लीट किया? तुम भी काट लेते फीता। ऐसा कुछ नहीं है, इन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ झूठे वादे करे हैं। और मोदी सरकार, रेखा गुप्ता सरकार अगर शिलान्यास करती है तो उसका लोकार्पण भी करती है। ठीक है, ऐसी सरकार है हमारी। यानी जो बोलती है वो करती है। जो बोलती है वो करती हैं। हमारी सरकार में शिलान्यास भी हम ही करेंगे और लोकार्पण भी हम ही करेंगे। अरविंद केजरीवाल को कितने नंबर देंगे उस सरकार के समय के हिसाब से? उसके हिसाब से तो 10 में से 0 भी नहीं मिलना चाहिए उसे। 0 से भी कोई घटिया नंबर है तो वो देना चाहिए उसको। 0 से भी घटिया? 0 से भी घटिया, 0 के लायक भी नहीं है वो।
एक नंबर का अरे भाई साहब, बेकार कुछ तो आदमी। काम अच्छा किया होगा। कुछ काम नहीं किया। पिंक ठेके तो अच्छे थे। दिल्ली को शराब में ढकेल दिया उसने, युवाओं को शराब में ढकेल दिया। हाँ तो दिल्ली की फिक्र थी, रेवेन्यू जनरेट करे थे दिल्ली में। रेवेन्यू अब भी तो आ रहा है रेवेन्यू। अब देखिए हमारी सरकार कितने बढ़िया काम कर रही है, रेवेन्यू भी आ रहा है, सब चीज़ें ठीक चल रही हैं। लग रहा है दिल्ली बदल रही है। अगर उन्होंने अच्छा काम किया होता तो अपने जो एक्साइज पॉलिसी थी उसी पे चलता ना, क्यों वापस करी वो एक्साइज पॉलिसी? पिंक ठेके चला देता महिलाओं के लिए। हाँ तो महिलाओं को सशक्त बना रहे थे ना। ये शराब पी के सशक्त बनेंगे हमारी महिलाएं, हमारी माताएं बहनें। कह रहे थे भाई बराबरी करेंगे, कदम से कदम मिला के चलेंगी ये महिलाएं। हमारी बहन है, इनसे पूछो बहनें कैसी रहती हैं। अगर उनके घर में कोई आदमी शराब पी के आ जाए, जो पूरे महीने की पूरे साल भर की तनख्वाह है उसको उस चीज़ में लुटाएगा, तो बच्चों के लिए और सारी चीज़ों के लिए कैसे होगा? बच्चों की पढ़ाई है, शिक्षा है, खाने के लिए है, ट्यूशन है, फीस है, सब चीज़ें हैं, कैसे होगा? तो लग रहा है कहीं ना कहीं पहले ही जो सरकार थी उसकी मंशा नहीं थी दिल्ली को विकसित करने की। उसकी कोई मंशा नहीं थी दिल्ली को विकास की ओर ले जाने की, सिर्फ लूटने का काम था। सारे जितने भी इनके नेता थे, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल और सारे भ्रष्टाचारी हैं जी, टोटल। हमारे, मैं जंगपुरा विधानसभा से आता हूँ। अगर मनीष सिसोदिया ने अच्छा काम किया होता पड़पड़गंज विधानसभा में, तो भाग करके जंगपुरा क्यों लड़ा? और जंगपुरा आके लड़ा तो उसको हरा के भेजा हमने। तो ऑलरेडी ये सब भ्रष्टाचारी हैं और कुछ नहीं है, इनकी नीयत ठीक नहीं है। तो देखिए साफ तौर से यही कहना है कि आम आदमी पार्टी पे जो आरोप लग रहे हैं वो किसी पार्टी के आरोप नहीं, ये कोर्ट के आरोप हैं। और ये भी कहा गया कि भाई जिस व्यक्ति की मंशा नहीं होती वो तमाम तरह के एलिगेशन और तमाम तरह की बयानबाजी करता है। इन सब को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय अवश्य एक बार कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और जुड़ रहे